अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज का, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी हम रेफर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं अंडर एक्सरसाइज 2.2 उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल में जो आपका लास्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम, वो एलिमिनेट हो गया है, वो नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा? क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। आपके क्वेश्चंस आएंगे लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो हम उसी के रिलेटेड यहां पर वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशन देंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम फर्स्ट टर्म की आपकी तैयारी करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए पॉलिनोमियल आपके लिए हलवा होना चाहिए। बहुत ही इजी चैप्टर है यहां पर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर में और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं IM क्लासेस की अगली क्लास। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.2 के लिए आपका सिर्फ एक ही टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इस टॉपिक को बहुत आसानी से हम पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड यानी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हम करेंगे। जीरोस आपको पता है किसे कहते हैं? जीरोस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच योर पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ये वो वैल्यू है एट विच px इज जीरो। x की कोई भी वेरिएबल, या तो x होगा या y होगा या t होगा या s होगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं x प्लस a, जहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? a इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये टर्म जीरो हो गई तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल को LP से मैं डिनोट कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर कोएफिशिएंट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म विद अ वेरिएबल इज अ कोएफिशिएंट। ये हम डिटेल में देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर होगा a, और x क्या है, सॉरी b क्या है? यहां पर b के साथ किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यानी ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट टर्म। यहां पर क्या है? b। दूसरा इसका नाम हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ, क्या होगा? बिल्कुल सही आपने सोचा, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर जीरो, क्योंकि यहां पर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई है और 1 की जगह आप वेरिएबल की पावर जीरो रख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं मैं, तो यहां पर आपकी जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां कोएफिशिएंट क्या है? x² का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b एंड x रेज़ टू पावर जीरो का कोएफिशिएंट यहां पर c है। तो ये बात हो गई यहां पर कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट में एक बात और मैं ऐड कर दूं यहां पर कि you will incorporate sign, either plus or minus sign, okay, with the value of coefficient। कोएफिशिएंट की जब भी आप वैल्यू निकालेंगे, यानी कोएफिशिएंट आप जब भी लिखेंगे तो जो भी प्लस या माइनस साइन है वो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। कैसे? यहां पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। x² माइनस 4x प्लस 6, आपका ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा यहां पर? कोएफिशिएंट ऑफ x, COF लिख रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x होगा यहां पर, देख लीजिए 4 के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन यहां पर 100% लगेगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर जीरो क्या होगा? यहां पर 6 होगा। इस तरह से आप कोएफिशिएंट निकालेंगे। जो भी माइनस प्लस का साइन है वही इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म में सारे साइन प्लस के हैं। तो जो भी माइनस या प्लस का साइन है वो आप यहां पर जरूर लिखेंगे कोएफिशिएंट के साथ। तो ये बात हो गई कोएफिशिएंट की। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल की आपको जनरल फॉर्म पता है क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 और इस कंडीशन में भी a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाईएस्ट टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म। तो ax प्लस बी जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोज हम यहां से अगर निकालने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं, जीरो निकालने के लिए पूरी टर्म को हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं, यानी ax इजिकल टू क्या होगा, प्लस बी जब इधर जाएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। ये क्या हो गया हमारे पास, x इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। इट इज अ जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी। लेकिन ये किस टर्म में आया, b एंड a क्या है, कोएफिशिएंट हैं इस लीनियर पॉलिनोमियल के, यानी x का कोएफिशिएंट जो है वो a है और b जो है वो x रेस्ट पावर 0 कोएफिशिएंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये रिलेशनशिप है आपके कोएफिशिएंट ऑफ एंड जीरोज में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की इतने ही जीरोज होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी लीनियर पॉलिनोमियल के 1 होंगे, यानी एक ही जीरो होगा। क्या जीरो होगा, x इजिकल टू माइनस बी बाई ए। ये एक फॉर्मूला आपके पास आ गया। जहां जहां आपको लीनियर पॉलिनोमियल नजर आएगा और उसके जीरोज निकालने होंगे आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे और एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन देखेंगे। एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं 2x प्लस 3। यहां पर है 2x प्लस 3, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 0 है, डिग्री 1 है, जोश में आ गया, नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएंगे, 1 ही होंगे, एक ही जीरो आएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा तो जीरोज कैसे निकालेंगे। यहां पर आपको पता है कि x इजिकल टू माइनस बी बाई ए, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है यहां पर। तो यहां b क्या है आप लिख सकते हैं, b की जगह है +3, माइनस साइन जो है ये वाला माइनस साइन यहां पर लगाया है, और a की जगह क्या है, 2, यानी ये a है और ये b है। तो जीरो आपका क्या है, x इजिकल टू माइनस 3/2। ये हो गया आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, हमने किससे निकाला, कोएफिशिएंट से निकाला। अब यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4x माइनस 6, ठीक है। इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, माइनस साइन के साथ है, मैंने कहा था माइनस साइन इनकॉर्पोरेट करेंगे। ए क्या है, 4, यानी माइनस माइनस प्लस 6/4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2, यही आंसर आएगा। दूसरा इसका मेथड जो मैंने पहले बताया था आपको, ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड मेथड क्या है, जीरोज निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दिए, यानी 4x इजिकल टू प्लस 6, x इजिकल टू 6/4, ये भी 3/2 ही आएगा जीरोज। ये हमने जीरो निकाला कोएफिशिएंट की टर्म में, कोएफिशिएंट से रिलेटेड, और ये जीरो निकाला हमने जनरल जो हमारा मेथड था जीरो निकालने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ फॉर्मूला ये है, x इजिकल टू माइनस बी बाई ए। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको पता है डिग्री 2 होती है और जीरोज भी 2 होते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, डिग्री 2 है, नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। हमें ये पता है नंबर ऑफ जीरोज डिग्री जितनी होती है इतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये बात हो गई जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब यहां पर जीरोज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहां पर एक जीरोज और कोएफिशिएंट में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है, इफ जीरोज आपके हैं, हम मान लिया हमने, इफ जीरोज हैं आपके पास अल्फा एंड बीटा,
दो जीरो है यहाँ पर, अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया है, तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का सम अगर किया जाए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कांस्टेंट की कोफिशिएंट की टर्म में ये फॉर्मूला इसका होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले के बेस पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 2.2 का है, सारे क्वेश्चंस उसके सारे पार्ट हो जाएंगे। ये इसका फॉर्मूला है। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से शो कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो यहां पर देख लीजिए, इसको सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन में निकाले थे। कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यहां पर हम क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, a यानी 1 से मल्टीप्लिकेशन है, a एंड c का प्रोडक्ट निकालते हैं। a एंड c के प्रोडक्ट निकालने के बाद आपके पास 4 आया। अब 4 के आप फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। 4 के फैक्टर्स इस तरह करेंगे कि आपके पास मिडिल टर्म या तो एडिशन में आनी चाहिए या सब्ट्रैक्शन में आनी चाहिए। तो 4 के फैक्टर्स मुझे मिल गए 2 and 2। अगर 2x माइनस 2x दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो हमारे पास माइनस 4x आ जाएगा। यहां से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बीच में हम कॉमन ले लेते हैं, x हमारे पास बचता है x माइनस 2, माइनस 2x एंड 4 के बीच में हम कॉमन ले लेते हैं माइनस 2, तो यहाँ से भी बचता है x माइनस 2, आपके पास आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से भी आ जाएगा x माइनस 2। दोनों फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि आपको जीरोज निकालने हैं। जीरोज का मतलब ये पूरी इक्वेशन जो है, ये पूरी एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल, ये जीरो होनी चाहिए, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया आपके पास 2 और यहाँ से भी आपके पास आ गया 2। यहाँ पर आपके दो सॉल्यूशन आ गए इसके, ठीक है, यानी दो जीरोज आ गए, एक x इज इक्वल टू 2, दूसरा भी x इज इक्वल टू 2 ही है। तो इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया हमने बीटा। अब यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये फॉर्मूलाज हमारे पास सही हैं या नहीं है। जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन हम लेके चले थे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पर a क्या है, 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। b आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 4। c आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म प्लस 4। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी बाई ए है। सबसे पहले अल्फा और बीटा यहाँ पर जो आपको 2 और 2 वैल्यू दे रखी है, ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो लिख यहाँ पर अल्फा को रिप्लेस कर दिया, बीटा को रिप्लेस कर दिया, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस लिख दिया ये वाला, b क्या है माइनस 4 डिवाइडेड बाई a क्या है 1। तो 2 प्लस 2 क्या है 4 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बाई 1। तो ये 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी वेरीफाई हो गई आपके पास, हेंस वेरीफाइड दैट 4 इज इक्वल टू 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपका सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे वेरीफाई करेंगे, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपके पास फॉर्मूला है, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 और सी बाई ए। सी क्या है आपके पास 4, ए क्या है 1, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। ये भी आपके पास वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलाज को याद करना है और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 के सारे सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको चाहे उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको मैं जैसे आपको मैंने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट। ए बी सी आर द कोएफिशिएंट, लेकिन जनरल फॉर्म यहाँ हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट देख रहे हैं, तो जनरल फॉर्म इन टर्म ऑफ जीरोज भी होनी चाहिए हमारे पास। तो ये वाली जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ जीरोज, इन टर्म ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या हैं आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। सिर्फ इसके ऊपर और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के ऊपर आपके पूरे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 जो है उसके जितने भी पार्ट हैं सारे हो जाएंगे। तो इसको आसानी से उतार लीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं 2.2 के सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 और उसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 says find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जब फैक्टर्स आ जाएंगे फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। यहाँ पर ये आपको पता है क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं बार बार कहता हूँ डिग्री यहाँ पर 2 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 2 आएंगे। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपके बात जहन नशीन हो जाए और आपके जहन में ये बात बैठ जाए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ फैक्टर किसके करेंगे, जो a क्या है 1 है, c क्या है 8 है, तो 1 इंटू 8, a और a मल्टीप्लाई बाई c में जो भी वैल्यू आती है उसके फैक्टर करेंगे, यानी 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 8 इंटू 1, 8, 8 और 1, ठीक है, ये दोनों फैक्टर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 2 नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 में देखें अगर सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी 4 और 2 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब आपके पास 4 और 2 दो फैक्टर मौजूद है यहाँ पर, अब आपको रिजल्ट लेके आना है माइनस में, तो माइनस साइन हमेशा बड़े नंबर के साथ होगा, यानी 4x प्लस 2x यहाँ पर होगा, तभी ये स्प्लिट होगी मिडिल टर्म, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया। 4 और 2 हमारे पास फैक्टर आ गए थे, 8 के हमने माइनस साइन जो है बड़े वाले नंबर के साथ लगाया क्योंकि रिजल्ट आपका माइनस है, यानी माइनस 4x और प्लस 2x करेंगे तो माइनस 2x आएगा। अब इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो x माइनस 4, आपके पास फैक्टर आ गए, x माइनस, इन दोनों टर्म में x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म में x बच जाएगा x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए। आपको पता है जीरोज क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो। अब ये पॉलिनोमियल आ गया दो फैक्टर्स की टर्म में, तो x माइनस 4 को जीरो से इक्वेट कर देंगे, x प्लस 2 को भी जीरो से इक्वेट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा और इसको हम मानेंगे बीटा, यानी एक वैल्यू को मानेंगे अल्फ़ा, एक जीरो अल्फ़ा है, दूसरा जीरो जो है बीटा है। अब आपको रिलेशनशिप पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये आप जानते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच के छोटा सा इस पूरी एक्सप्रेशन के a क्या है, b क्या है और c क्या है ये देख लेते हैं। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी प्लस 1, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 2। मैंने कहा था कोएफिशिएंट में प्लस या माइनस साइन जो भी होगा वो इनकॉर्पोरेट करेगा, वो हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट ज़रूर करेंगे, जो भी साइन यहाँ पर इक्वेशन में दे रखा होगा वही सेम साइन लगाएंगे। c क्या होगा यहाँ पर माइनस 8। अब ये वैल्यूज पुट करके आप ये दोनों वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देख लेते हैं यहाँ पे अल्फा क्या आ गया आपके पास 4 प्लस बीटा क्या है आपके पास माइनस 2, माइनस साइन ये फॉर्मूले वाला लग गया, b क्या है यहाँ पर माइनस 2 डिवाइडेड बाई a क्या है यहाँ पर 1, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1, 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 इज इक्वल टू 2, हैंस वेरीफाइड। देखा, इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं।
अब यहाँ पर प्रोडक्ट वेरीफाई कर लीजिए, सी बाई ए प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए। तो प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा क्या है आपके पास 4 और बीटा क्या है -2, सी क्या है -8, ए क्या है 1, 4 2 ज़ा 8 विद माइनस साइन, और -8/1 को -8 आप रख सकते हैं, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले जीरोज निकालेंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के बाद जो रिलेशनशिप है उसमें पुट करेंगे वैल्यूज और वेरीफाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4s² - 4s + 1। अब यहां पर किस नंबर के फैक्टर होंगे, मैंने आपको क्या बताया था, a × c के बाद जो भी नंबर आएगा उसको फैक्टर करेंगे, उसके फैक्टर्स देखेंगे कि मिडिल टर्म उसके फैक्टर से स्प्लिट हो रही है या नहीं। यानी 4 × 1 आपके पास 4 आ गया, तो 4 के फैक्टर होंगे 2 × 2, 2 × 2 का अगर हम एडिशन करें तो 4 हमारे पास आ जाएगा, यानी 4s², तो 2s - 2s। एडिशन का अगर रिजल्ट आपको माइनस में चाहिए तो दोनों नंबर आपके माइनस में होने चाहिए। ठीक है, ये हम जानते हैं। चलिए इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास 2s - 1 बच गया। इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि ये माइनस में लेके आना है, यहाँ प्लस है, तो 2s - 1 बच गया। ये मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चल रहा हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, वो आपको मैं बताता हुआ भी चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 2s - 1, यहाँ पर बच गया 2s और -1। दोनों टर्म को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, 2s - 1 = 0, यहाँ से 2s = 1 और यहाँ से भी 2s = +1 हो जाएगा, यानी x = 1/2 और s = 1/2। ये हो गया आपके पास अल्फा और ये हो गया आपके पास बीटा। अब क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर साइड में आप a, b और c की वैल्यूज निकाल लीजिए। यहाँ से क्या है, a क्या है आपके पास +4, b है -4, c है 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा भी है 1/2 = माइनस का साइन, b क्या है यहाँ पर देख लीजिए -4 डिवाइडेड बाई a क्या है 4। 1/2 + 1/2 क्या होगा 1 हो जाएगा आपके पास, हाफ प्लस हाफ 1, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 = 1, हैंस वेरीफाइड। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अल्फा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 = c क्या है 1, a आपके पास है 4, 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 = 1/4, हैंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप सबसे पहले जीरोज निकाल रहे हैं, उसके बाद उसको वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप को, कि जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.2 है यहाँ पर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। पार्ट 3 में थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है उसने, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, घूमना नहीं है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या किया है इसने, x² को पहले लिखा है और x की टर्म को लास्ट में लिख दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये थर्ड टर्म बन जाएगी या कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, इसको आप रीशफल कर सकते हैं, 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी a, b और c ये हो गया, a और c की मल्टीप्लिकेशन यानी 6 × 3 की मल्टीप्लिकेशन 18। तो 18 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। 18 के फैक्टर्स ऐसे निकालने चाहिए कि सम या डिफरेंस मिडिल टर्म आए, 7 आए। तो मुझे डायरेक्ट पता है 9 × 2 जो है वो 18 के फैक्टर, अगर इसका डिफरेंस करें तो हमारे पास 7 आएगा, यानी 9 - 2 7 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, रिजल्ट में -7 चाहिए। तो -7 के लिए जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी टर्म होगी, उसके से पहले माइनस लग जाएगा। तो ये आपके फैक्टर हो गए 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए, किसी काम का नहीं है। ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। मिडिल टर्म स्प्लिट होने के बाद अब क्या करेंगे,
पहली दो टर्म में जो कॉमन है, क्या कॉमन है यहाँ पर 3x कॉमन है, ठीक है, यानी 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9, x पहले कॉमन आ गया और 3 यहाँ पर बच गया, प्लस दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन है, अंदर बच जाएगा 3x प्लस 1। जीरोस निकालने के लिए दोनों फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू प्लस 3 और यहाँ से आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/3। पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा, आपके जीरोस आ गए यहाँ पर अल्फा एंड बीटा। x इज इक्वल टू 3/2 हो गया, दूसरा जीरो आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप वाला जो फॉर्मूला है वो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। a, b और c सबसे पहले निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है, a निकालेंगे हम इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, सॉरी इस वाले एक्सप्रेशन से। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी +6, b है -7, c है -3, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 इज इक्वल टू माइनस b क्या है 7 डिवाइडेड बाई a क्या है 6, ठीक है। तो 3/2 और 1/3 दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे 6। एलसीएम जब हम 6 ले लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड 7/6 और ये 9/2, सॉरी 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 6 भी जो है 7/6 है, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड 7/6 इज इक्वल टू 7/6 हैंस वेरीफाइड। यानी अगर आप जीरोस को प्लस करें तो कोएफिशिएंट माइनस b/a ही आएगा। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस b/a। अब यहां पर प्रोडक्ट का देख लेते हैं वेरिफिकेशन, कैसे प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है 3/2 मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या है -1/3। c आपके पास क्या है -3, a क्या है आपके पास 6, 3 से 3 कैंसिल -1/2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या आ गया 3 से काटेंगे ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 यानी -1/2। दोनों वैल्यूज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आप सॉल्यूशन इसका निकालेंगे और इसी तरह से आंसर भी लिखेंगे। लेकिन इसके ऊपर बेस जब एमसीक्यूज आएंगे तो आप परेशान नहीं होइए, एमसीक्यूज के ऊपर भी मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा पॉलिनोमियल में, ठीक है। पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज भी हम इसी चैनल पर देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इसको किस तरह करेंगे, बहुत ही इसको समझने वाली चीज़ है, ठीक है। 4u² माइनस 8u, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है यहाँ पर, इसलिए ये शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या होगा, a क्या हो जाएगा आपके पास 4, b हो जाएगा -8, c हो जाएगा डायरेक्ट 0। तो लेकिन आपके पास 4u² माइनस 8u है, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे भैया, मिडिल टर्म तो है ही नहीं, 2 ही टर्म है बस, और मिडिल टर्म को स्प्लिट हम कैसे करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इन दोनों टर्म में से जो कॉमन है वो हम ले लेंगे। 4u कॉमन है यहाँ पर, तो u -2 आपके पास आ गया। अब ये 2 फैक्टर आ गए, एक तो 4u आ गया, एक यहाँ पर u -2 आ गया। इन दोनों को आप 0 से इक्वेट करेंगे, 4u इक्वल टू 0 एंड u -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है 0 ही होगा, और यहाँ से u इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये पूरा u इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, अल्फा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बीटा, यानी अल्फा डायरेक्टली आपके पास 0 है और बीटा आपके पास क्या है 2 है। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर आ जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है 2 इज इक्वल टू माइनस का साइन b क्या है आपके पास -8 डिवाइडेड बाई a आपके पास है 4।
तो 0 + 2 तो 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 = 2 आपके पास, या आपके पास आ गया वेरिफिकेशन, आपके पास आ गया सम ऑफ द जीरोस और कोएफिशिएंट की टर्म में जो हमने निकाला दोनों सेम आ गया। अब यहां पर दूसरी वेरिफिकेशन कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की, जो कि है C/A। जब अल्फा आपके पास 0 है, 0 × 2, C की वैल्यू क्या है 0/4, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, 0 ही होगा, यानी 0 = 0। तो ये भी आपके पास वेरिफिकेशन हो गया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का। इसी तरह इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब आगे देखते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट क्या है, t² - 5। इसके सबसे पहले जीरोस निकालने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई होता है या नहीं होता। तो जीरोस देख लेते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको पता है। आप कहेंगे कि इसमें मिडिल टर्म कहाँ है, t² - 15 है, सिर्फ 2 टर्म मौजूद है। थर्ड टर्म कहाँ है, जो t के मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए, यानी t + 0 × t - 15। ये टर्म कुछ इस तरह लिखी होगी, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हुई होगी t की, इसीलिए t वाली टर्म जो है मौजूद नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो गायब है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, अगर आप इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी t² के मल्टीप्लिकेशन में जो है 1 है। b की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन में जो t के है, कोएफिशिएंट ऑफ t, यानी b 0 है, c = -15 है। तो a b c इस तरह से निकलेंगे। जो भी टर्म अगर आपको शो नहीं हो रही तो वो 0 है, ये बस आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके आप 0 कैसे निकालेंगे, t² - 15। मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म अगर मौजूद नहीं है तो देखेंगे कि दोनों टर्म में कोई कॉमन नंबर है या नहीं, कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। t² - 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी t² हो जाएगा +15, -15 जब इजिकल टू के इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो t कितना हो जाएगा, ±√15, ठीक है, यानी t की एक वैल्यू हो जाएगी +15, t की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -√15। प्लस वैल्यू को अल्फा मान लीजिए, माइनस वैल्यू को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस क्यों हुआ, आपको पता है कि +a² विल बी a² एंड -a² विल आल्सो बी a²। इसलिए जब a² अंडर रूट में जाता है तो दो वैल्यूज आती हैं अंडर रूट में, एक प्लस में वैल्यू होती है, एक माइनस में वैल्यू होती है। तो इसको अल्फा मान लिया, इसको आपने बीटा मान लिया। अब वेरीफाई करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा क्या है, √15, बीटा क्या है, -√15, ठीक है। माइनस b क्या है, 0/1, तो +15 और -15 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 = 0, हैंस वेरीफाइड। तो ये इस तरह से वेरीफाई हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं दोनों की। मल्टीप्लिकेशन = c/a है। अल्फा क्या है आपके पास, √15 मल्टीप्लाई बाई -√15 c क्या है आपके पास, -15/a जो है आपके पास 1 है। तो √15 और मल्टीप्लाई बाई -√15, माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर दोनों 15 चले जाएंगे जब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों लाइक टर्म हैं, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर है तो एक नंबर बाहर आ जाएगा पेयर में, 15 - 15 = -15, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और ये करने के बाद आप कमेंट करेंगे अगर नहीं होगा, और अगर होगा तो भी कमेंट करेंगे कि इसके जीरोस क्या है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन numbers as the sum and the product of its zeros respectively। अभी हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, उसके जीरोस निकाले थे हमने। जीरोस निकालने के बाद सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने वेरीफाई करे थे इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ द जीरोस दे रखे हैं,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आपकी जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप सिर्फ याद रखिए, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पार्ट 1 क्या है आपके पास, 1/4 एंड -1, ये दो वैल्यूज दे रखी हैं। इसमें दोनों वैल्यूज में सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या है, सम ऑफ द जीरोस, सेकंड वैल्यू है आपकी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा है आपका 1/4 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है आपके पास -1। आपके पास जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है -1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 एक्स प्लस -1। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये 100% बिल्कुल सही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी p/q की फॉर्म में होगा यानी फ्रैक्शन फॉर्म में कोएफिशिएंट होगा, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होगा उससे पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरी एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 4, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आंसर ये भी सही है, लेकिन अगर टीचर को प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट से फ्रैक्शन हटा देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन आप अपने होल नंबर रियल नंबर में लेकर आएंगे। चलिए, रियल नंबर तो फ्रैक्शन भी होता है, फ्रैक्शन नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे। सेकंड पार्ट क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या है, √2n 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है √2 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा आपको दे रखा है 1/3। डायरेक्ट इसी उस पर लिख लेंगे। आप सबसे पहले याद रखिएगा, जनरल फॉर्म जरूर लिखनी है आपको, अगर नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले प्रैक्टिस में जनरल फॉर्म लिखें, ये लिखते लिखते आपको याद हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एडिशन ऑफ जीरोस यानी √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। आंसर आपका आ गया यहीं पर। लेकिन आपको क्या बताया था मैंने, कोएफिशिएंट से फ्रैक्शन हटाने। फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय जो डिनोमिनेटर में है 3, यानी फर्स्ट टर्म की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1/3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही आसान है, इसी तरह आसानी से आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड पार्ट कितना आसान है। थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है, यहीं करके देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 0 है एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या है √5 है, ठीक है। तो आपके पास जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर, ये टर्म 0 प्लस ये कितना है √5। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आपके पास आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा ये है आपके पास 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा भी 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा 1 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा 1। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास निकल के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा और ये है आपका अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म है हमें पता है,
एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां पर सम ऑफ द जीरोस क्या है, ऑलरेडी माइनस में है, तो ब्रैकेट में लिखना उसको जरूरी है ताकि माइनस प्लस का कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। मैंने आपको क्या कहा था, फ्रैक्शन हटाने हैं तो मल्टीप्लाई करनी है जो डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट चलिए, सबसे पहली वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा, सेकंड वैल्यूज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। इक्वेशन आपकी क्या बन गई, -4x प्लस 1, खत्म, खलास, मजा आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपकी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपके जीरोस इस तरह से दे रखे हैं। तो यहां पर बहुत ही आसानी से हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए। मैंने आपको बताया था सिर्फ पूरी एक्सरसाइज जो है 3 फॉर्मूले इस पे बेस है। एक तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इजिकल टू सी बाई ए, तीसरा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये 3 फॉर्मूलेज आप याद रखिए, सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।